जी, तो इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं नेस्टेड लूप्स के बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास नेस्टेड लूप्स होते क्या हैं, इनको हम यूज़ किस तरह करते हैं और इनको यूज़ क्यों किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी जो है वो थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन वगैरह जो है वो यहाँ पे देख लेते हैं। इन पाइथन लूप्स कैन बी प्लेस्ड इनसाइड अनदर लूप्स। अगर पाइथन में एक लूप है उसको आप किसी और लूप के अंदर जो है वो लिखते हैं। ठीक है, एक लूप है उसकी बॉडी के अंदर आपने एक और लूप लिखा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड लूप जो है वो हम उसको बोलते हैं। ठीक है, इट इज कॉमनली यूज्ड व्हेन वर्किंग विद मल्टी लेवल डेटा सच एज लिस्ट, विद इन लिस्ट आर फॉर क्रिएटिंग पैटर्न्स। ठीक है, जब आपने जो है वो लिस्ट के साथ काम करना हो या लिस्ट के अंदर जो लिस्ट वगैरह होती हैं उनके साथ अगर आपने काम करना है या अगर आपने कोई पैटर्न वगैरह जो है वो क्रिएट करना है तब जो है आप नेस्टेड लूप्स का जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है नेस्टेड फॉर लूप। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास नेस्टेड फॉर लूप है, ये बेसिकली काम किस तरह करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक फॉर लूप जो है पहले यहाँ पे बनाएंगे। फॉर लूप को आप लोगों को मैंने बनाने का तरीका जो है वो बताया था। हम फॉर लूप को जो है वो किस तरह यूज़ करते हैं, कैसे लिखते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने पिछले लेक्चर में जो है वो डिस्कस की हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक फॉर लूप लिखेंगे। फॉर, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लिखता हूँ काउंट। ठीक है, काउंट 1 लिख लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, काउंट 1। ठीक है, इन रेंज मैं यहाँ पे रेंज दे देता हूँ 3। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप लिखा और मैंने उसका जो काउंटिंग वेरिएबल बनाया वो मैंने क्या बनाया, काउंट 1। ठीक है, अब यहाँ से इसकी बॉडी स्टार्ट होती है। इसकी बॉडी के अंदर मैं एक और फॉर लूप लिखता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ काउंट 2 वेरिएबल। ठीक है, काउंट 2, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एक रेंज लगाता हूँ, रेंज 5। ठीक है, अब ये किसकी बॉडी के अंदर है, काउंट 1 वाला जो हमारे पास फॉर लूप है उसकी बॉडी के अंदर है। ठीक है, ये काउंट 2। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो बाहर वाला काउंट 1 है, जब ये रन होगा तो इसके अंदर वाला जो फॉर लूप होगा ये तब रन होगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ। अच्छा, मैं पहले यहाँ पे भी प्रिंट लिखता हूँ ना, मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा, काउंट 1 किया। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताऊंगा। ठीक है, आपने वो चीज़ जो है वो माइंड में रखनी है। वही मेन चीज़ होती है जो आपको नेस्टेड लूप्स जब आप यूज़ करते हैं तो आपको उस चीज़ को मद्देनजर रखा जाता है। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ काउंट 2। ठीक है, काउंट 2, और मैं यहाँ पे इसके साथ एक स्ट्रिंग लिख देता हूँ, आउटर लूप, आउटर लूप। ठीक है, ये मेरा आउटर लूप हो गया और इसकी जो भी वैल्यू है वो मेरे पास यहाँ पे आएगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इस चीज़ को कॉपी करके मैंने यहाँ पर भी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इनर लूप। अब ये जो चीज़ जब मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा तब आप लोगों को पता चलेगा कि बेसिकली मैं यहाँ पे कर क्या रहा था। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ काउंट 2। ठीक है, अब ये इनर हो गया, मैं इसकी आई जो है, इसका आई मैंने यहाँ पे बड़ा कर दिया। अब जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को मैं एक चीज़ बताऊंगा, बस आपने उस चीज़ को जो है वो मद्देनजर रखना है। ठीक है, ये देखें मेरे पास आउटर लूप चला, आउटर लूप की मेरे पास वैल्यू आई 0। ठीक है, आउटर लूप की मेरे पास क्या वैल्यू आई, 0, मतलब आउटर लूप मेरे पास एक बार चला। जैसे मैं जब मेरे पास आउटर लूप एक बार चला, लेकिन मेरे पास अंदर वाला लूप जो है वो कितनी बार चला, 5 बार मेरे पास चला। फिर मेरे पास एक बार आउटर लूप चला। ठीक है, एंड यहाँ पे आप देखें तो फिर 5 बार जो है मेरे पास क्या चला, इनर लूप चला। फिर मेरे पास जो है वो आउटर लूप चला, एंड देन फिर मेरे पास जो है वो 5 बार क्या चला, इनर लूप चला। अब यहाँ पे आपको एक बात पता चल रही होगी, आउटर लूप मेरे पास चला 3 दफा और इनर लूप चला मेरे पास 5 दफा। अब ये आपके माइंड में आया होगा कि ये क्यों। ठीक है, अगर आउटर लूप जो है वो 3 दफा चला है तो इनर लूप भी 3 दफा चलना चाहिए। नहीं, यही तो मेन चीज है। अब देखें मैंने यहाँ पे रेंज दी थी 3, मैं चाहता हूं कि मेरा जो बाहर वाला लूप है वो कितनी दफा चले, 3 दफा। लेकिन जब जब मेरा जो आउटर लूप है वो चलेगा, अंदर वाला लूप हर आउटर लूप के लिए उतनी बार ही चलेगा जितना वहां पे उसकी रेंज होगी। अगर फर्ज करें कि मेरा आउटर लूप पहले एक बार चलता है तो अंदर वाले लूप की रेंज है 5, तो अंदर वाला लूप जो लूप है वो क्या करेगा, वो 5 बार चलेगा, इनर लूप। ठीक है, इनर लूप वो क्या करेगा, 5 बार चलेगा। जब यहाँ पे ये 5 बार चल लेगा ना तो फिर तो ये खत्म हो जाएगी, इसकी कंडीशन खत्म। ठीक है, तो फिर ये क्या करेगा, फिर ये इनर लूप के पास जाएगा, फिर ये देखेगा क्योंकि पहले तो ये एक बार चला, अब ये 1 के लिए चलेगा, मतलब 2 के लिए। ठीक है, दूसरी दफा ये चलेगा आउटर लूप। जैसे ही आउटर लूप दूसरी दफा चलेगा तो ये इनर लूप यहाँ पे इसकी काउंट की वैल्यू फिर से 0 होगी और ये दोबारा से 5 दफा जो है वो चलेगा। ठीक है,
हर आउटर लूप के लिए इनर लूप जो है वो उतनी बार ही चलेगा जितनी बार वो पहले के लिए चलता है। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे इसकी रेंज 5 है तो जितनी जितनी बार ये आउटर लूप एक बार अगर ये कॉल होता है तो यहाँ पे ये क्या होगा, जो इनर लूप है वो उतनी बार ही उसको रिपीट करेगा। ठीक है, तो इस वजह से जो है हम नेस्टेड लूप का जो है वो यूज करते हैं पैटर्न्स बनाने में। जब हमें पैटर्न्स की जरूरत पड़ती है, जब हम लिस्ट के साथ जो है वो काम करते हैं, तब जो है हमें इन चीज़ों की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि जितनी बार आउटर लूप कॉल होगा, इनर लूप जो है वो उतनी बार पूरी तरह जीरो से लेके आखिर तक दोबारा चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो जो मेरे पास आउटपुट है, अगर आप इसको भी गौर से देखें, अब देखें आउटर लूप जब चला ना तो काउंट की वैल्यू हो गई 0, काउंट 1 की, और यहाँ पे काउंट 2 स्टार्ट होता है इनर लूप में काउंट 2 है, तो काउंट 2 की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास क्या आई, 0 हुई और वो 4 तक गई। क्यों? इनर लूप की रेंज कितनी थी, 4। ठीक है, इनर लूप जो है वो चलता रहा उस बॉडी के अंदर जब तक जो है वो खत्म नहीं हुआ। जैसे ही वो खत्म हुआ तो फिर मेरे पास आउटर लूप चला और काउंट 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। काउंट 1 की पहले वैल्यू कितनी थी, 0। अब यहां पे देखें तो इनर लूप फिर 5 दफा चला 0 से लेके 4 तक। तो हर आउटर लूप की एक लूप के लिए इनर लूप जो है वो बार बार रिपीट होगा जब तक वो फिनिश नहीं होगा। ठीक है, हर आउटर लूप के लिए जो है वो इनर लूप क्या करेगा, दोबारा से चलेगा। आप इसको ऐसे समझ लें। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास है वो नेस्टेड लूप का कंसेप्ट। आपको पता होना चाहिए कि आउटर लूप जो है वो कितनी दफा चले तो इनर लूप जो है वहां पे कितनी दफा चलेगा। ठीक है, वाइल लूप जो है वो भी इसी तरह होगा। आप अगर उसको भी चला के चेक करना चाहते हैं तो उसको भी चला के चेक कर लें। वाइल लूप के अंदर भी जब तक जो है अगर बाहर वाला लूप एक बार चलता है तो अंदर वाला लूप उतनी बार ही चलेगा जितना कि वो पहले वाले जो लूप के लिए जो है वो चलता है। ठीक है, मतलब हर बार जो है वो 0 से 1 से मतलब स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे उसकी भी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। मैं यहाँ पे वाइल लूप लिखता हूँ। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वाइल लूप के लिए आपको मैं यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1 कर देता हूँ, वाइल लूप लिखता हूँ। ठीक है, वाइल एंड आई स्मॉलर देन इज इक्वल टू 3 कर लेता हूँ। वही चीज़ कर लेंगे यहाँ पे भी। ठीक है, एंड यहाँ पे इसके अंदर आप देखें मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके अंदर फिर से मैं जे करता हूँ, जे को इक्वल करता हूँ 1 के एंड वाइल। ठीक है, जे जो है वो लेस देन इज इक्वल टू 5 कर लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक और काम कर लूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट कर लूँ, वही चीज़ जैसे मैंने ऊपर वाले फॉर लूप के लिए बनाया, मैं यहाँ पे इसके लिए भी वही चीज़ जो है वो करने वाला हूँ। ठीक है, देखिए मैं अगर इसको यहाँ पे लगाता हूँ एंड यहाँ पे आउटर लूप के लिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मेरे पास आई है, मैंने आई लिखा एंड यहाँ पे जो है मैं क्या करूँगा, प्रिंट लिखूँगा। प्रिंट लिखने के बाद मैं इस चीज़ को ही कॉपी करूँगा। ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे लगाया। अब ये जो मैं पहले यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे सॉरी मुझे जे लिखना है, मैंने जे लिखा एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा जे इज इक्वल टू जे प्लस 1 और यहाँ पे एक बार मुझे लिखना होगा आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। अब सेम वही काम होगा जो कि हमारा क्या कहाँ पे हुआ था, इसके अंदर फॉर लूप के अंदर। ठीक है, मैं इसको अब यहाँ पे कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे अगर इसको रन करता हूँ वाइल लूप को, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी वही हुआ है। अब मेरा आउटर लूप जो है उसकी पहली वैल्यू क्या आई है, 1 आई है, और मेरा जो अच्छा आउटर लूप, दोनों मैंने जगह आउटर लूप लिख लिया, सॉरी मुझे यहाँ पे जो है वो इनर लूप करना है। ठीक है, इनर। तो अब जो है मेरे पास यहाँ पे क्लियर जो है वो आंसर आएगा। मैं जैसे इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास आउटर लूप एक दफ़ा चला, उसके अंदर मेरे पास जो है वो सॉरी मैंने इसकी फिर से स्पेलिंग ठीक नहीं की, इनर लूप जो है वो मेरे पास कितनी दफ़ा चला, 5 दफ़ा। फिर से स्पेलिंग ठीक कर लेता हूँ, मैंने इनर की पूरी स्पेलिंग नहीं ठीक की। ठीक है, दोबारा से रन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देखें आउटर लूप एक दफ़ा चला मेरे पास, इनर लूप जो है वो 1 से लेके 5 तक चला इस पहले वाले आउटर लूप के लिए। ठीक है, जो पहली वाली वैल्यू है उसके लिए। देन जब आउटर लूप की वैल्यू 2 हो गई, अब 2 के लिए जो है इनर लूप दोबारा से 1 से स्टार्ट होकर 5 तक चलेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास आउटर लूप फॉर और नेस्टेड फॉर लूप एंड नेस्टेड वाइल लूप। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है वो काम करते हैं। अब हम जब इसको एडवांस प्रोग्रामिंग करेंगे ना, जहाँ पे हमें ज़रूरत आएगी, तब जो है हम इन चीज़ों को मजीद जो है वो
परफॉर्म करेंगे और देखेंगे कि बेसिकली इसको जो हम डेली लाइफ के जो एग्जांपल्स होते हैं उसमें किस तरह यूज करते हैं। ठीक है, ये तो जस्ट उसका कंसेप्ट है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहीं पर अगर हम नेस्टेड लूप का यूज करते हैं तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नेस्टेड लूप होता क्या है, उसको बनाया कैसे जाता है। ठीक है, जब आपको इस चीज का पता होगा कि इनर लूप जो है वो कितनी बार चलता है एक आउटर लूप के लिए, या हम जितनी उसकी कंडीशंस होती हैं जब वो फॉल्स होता है तो देन जो है आउटर लूप दोबारा चलता है। तो ये इस चीज के कंसेप्ट का आपको पता होना लाजमी था। ठीक है, ताकि जब हम उस चीज पे काम करें तो उस वक्त जो है आपको कहीं पर कोई मुश्किल ना आए। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं इसके यूजेज क्या हैं नेस्टेड लूप्स के। वर्किंग विथ 2D लिस्ट, मतलब जो अब हम मैट्रिक्स पे काम करते हैं, ठीक है, आपने मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स वगैरह पढ़े होंगे, जब हम उसके साथ काम करते हैं तो जो है हम यहाँ पे क्या करते हैं, नेस्टेड लूप्स का यूज करते हैं। पैटर्न्स जब हम जो है वो प्रिंट कराते हैं, आपने पैटर्न्स देखे होंगे, वो स्टार वाले और नंबर्स और शेप्स, अगर आपने कोई प्रिंट वगैरह करानी है तो वहाँ पे जो हम नेस्टेड लूप्स का जो है वो यूज करते हैं। कम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स जो हमारे पास होते हैं उनको जो है हम हैंडल करते हैं, जैसे कि हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट के अंदर अगर हमारे पास कोई लिस्ट आ जाती है तो उनको हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, नेस्टेड लूप्स का जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, तो इस ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।